बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतहाई खुशनसीबी और शुक्र का मुकाम है कि जामिया अबी बकर की 38वीं तक़रीब बुखारी और सनतुत तख़र्रुज के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीब का इनेकाद हो रहा है। तो जहाँ पर ये जो है वो शुक्र का मुकाम है, साथ साथ में जो है ये सब्र के भी मराहिल हैं। हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ इंतहाई जाँफशानी के साथ और मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे थे, वो क़ज़ाए इलाही से उनका इंतकाल हो गया है, जिसमें हमारे मोहतरम मुदीर डॉक्टर राशिद रंधावा साहब, जिनकी खिदमात जो है वो नाकाबिले फ़रामोश हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अबी बकर को तकरीबन 15 साल तक जो है वो संभाले रखा है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और हमारे मोहतरम उस्ताद याकूब ताहिर साहब हमें याद आ रहे हैं इस मौके के ऊपर, और मोहतरम उस्ताद अय्याज़ साहब जिन्होंने अरसा 30 साल तक जामिया अबी बकर में खिदमात सर अंजाम दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको गरीक़ रहमत करे और इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इसी सिलसिले में हमारे मुख़लिस साथी मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, उन्हें भी हम नहीं भूल पा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जामिया अबी बकर को जिस वक्त वाले साहब की वफ़ात के बाद खड़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद की है, और जामिया अबी बकर के हिसाब किताब का तकरीबन एक एक पाई के वो अमीन रहे हैं, और उनकी खिदमात भी नाकाबिले फ़रामोश हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर रहमतें नाजिल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। हमारा अक़ीदा ये है कि हम जो अभी काम कर रहे हैं वो उनके लिए सदक़ा जारिया है, और इंशाअल्लाह जन्नत में हम सब इकट्ठे होंगे। और मैं जो है इसके साथ साथ मल्लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, जो अभी हमारे साथियों ने मेहनत की है तो उनका भी इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिसमें सर फ़हरिस्त असातिज़ा किराम हैं, और फिर इदारीयीन हैं, मुंतज़िमीन हैं, और क्लर्क्स वग़ैरह हैं, और जामिया अबी बकर के तालिब इल्मों का भी बड़ा ताउन रहा है। और बतौर ख़ास मोहसिनीन जो है उनको नहीं, मैं उनका ज़िक्र ज़रूर ब करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की मेहनतों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस काम को मज़ीद जो है ख़ूबसूरत बनाए, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर इसीलिए आए हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िम्मेदारी ये लगाई है कि हम खूबसूरत से खूबसूरत तरीन काम करें। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। जज़ाकुमुल्लाहु अन्ना व अनिल मुस्लिमीना खैरल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح، دوما يلوح فيها الطموح. جيل له العلا شعار حز المعالي باقتدار، تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. جيل له العلا شعار حز المعالي باقتدار، تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي، لأنني راقي، لأنني راقي، لأنني راقي. راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح.
आलम इस्लाम की अजीम दानिशगाह जामिया अबी बकर अल इस्लामिया गुलशन इकबाल कराची का ये अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल पुरवक़ार तकरीब जो सही बुखारी शरीफ के हवाले से है, उसका इनेकाद हो रहा है। जो जलसे की कार्रवाई है वो 2 निशिस्तों पर मुश्तमिल है। पहली निशिस्त जिसका अभी आगाज होने जा रहा है, मैं इस मुबारक मजलिस का आगाज अल्लाह तबारक व तआला की कलाम मजीद से करना चाहूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल असनाम। रब्बि इन्नहुन्न अضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور रहीम। अब मैं नज़्म के लिए दावत दे रहा हूँ इसी जामिया अबी बकर के तालिब इल्म मोहम्मद उमैर मोहम्मदी साहिब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और नज़्म पेश करें। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते इलाह के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल
पहली निशिस्त के मेहमान गिरामी फजीलतुल शेख मौलाना उसामा रफ़ीक असरी हफिज़हुल्लाह, हमारे ये मेहमान गिरामी मुहद्दिस वक्त मुहद्दिसुल असर फजीलतुल शेख अल्लामा रफ़ीक असरी हफिज़हुल्लाह के लख्ते जिगर नूरे नज़र हैं। आप सब बखूबी इस बात से आगाह हैं, पिछले साल जो तकरीब बुखारी हुई थी उसमें हज़रतुल शेख मौलाना रफ़ीक असरी मुहद्दिस जलालपुरी रहमहुल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने इस मजलिस को रौनक बख्शी थी और गुज़श्ता चंद माह कबल गालिबन सितंबर के आखिर में वो अल्लाह के हुजूर पहुँच गए। अल्लाह ताला शेख मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए और उनकी खिदमात जलीला को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। तो मैं दावत देता हूँ उनके लख्ते जिगर फजीलतुल शेख उसामा रफ़ीक असरी हफिज़हुल्लाह ताला के वो तशरीफ़ लाएं। और सबसे बड़ा फितना इनकार हदीस है कि तालिब इल्म और उलमा के सामने ये फितना अपनी पूरी रानाइयों के साथ उनका सामना करता है। और ये भी दो किस्म का है, एक तो वो लोग हैं जो सरे से हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलेआम इनकार करते हैं कि हदीस है ही नहीं। 250 साल बाद 300 साल बाद उसको अफराद ने लिखा था। और कुछ लोग वो हैं जो कुल्ली तौर पर तो इनकार नहीं करते, ताहम वो अपनी मन चाही अहादीस को मानते हैं और जो उनके मनहज मकतब फिक्र और उनकी एक मखसूस फिक़ा से मुतसादिम हो वो उन्हें छोड़ देते हैं। ये भी मुनकिरीन हदीस का एक गिरोह है जिसका सामना हमें करना पड़ता है। याद रखिए, कुरान करीम की हैसियत दस्तूर असासी की है और उसमें हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत उसकी दफात का नाम है। ये बुनियादी कवानीन है जो हमें अहादीस मुबारका से मिलते हैं। वो कहते हैं कि इस कुरान में हर चीज की वजाहत मौजूद है, तो किसी और चीज से कुरान का माना लेना, मकसद हासिल करना, इसका कोई मकसद और मफहूम नहीं। लेकिन वो ये गलत कहते हैं। अगर उनके सामने इल्म हासिल करने वाला एक शागिर्द, एक तालिब इल्म कुरान पाक की मिसालें देकर सवाल करने लगे तो बहुत से ऐसे मकामात हैं जिन पर वो जवाब नहीं देंगे सिवाय इसके कि वो अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा ले। मिसाल के तौर पे कलाम मुकद्दस में अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस खातून की बात सुन ली जो आपके पास बैठी अपने शौहर के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। अल्लाह जानता है, अल्लाह ने वो बातें सुन ली और अपने शौहर के वो शिकवे कर रही थी और अल्लाह के यहाँ वो शिकायत कर रही थी। अब एक तालिब इल्म पूछे कि करो इसका माना कुरान पाक में से मुतय्यन, वो एक लफ्जी तौर पे तो माना हासिल कर लेगा, लेकिन अगर उसे ये पूछा जाए ये खातून कौन है, इसका नाम क्या है, इसका वो शौहर कौन था, मसले की तो वजाहत कलाम मुकद्दस ने कर दी कि जिहार के बारे में वो मसला लेकर आई थी। उसका मसला अभी जू का तू है,
उसके बारे में तफसील कलाम मुकद्दस में नाज़िल कर दी गई। लेकिन एक इल्म हासिल करने वाले की इल्मी प्यास बाकी रहती है जब तक वो ये ना पूछ ले इस खातून का नाम क्या है। तो फिर अगर वो सहारा लेता है इस आयत का कि कलाम मुकद्दस में हर चीज की वजाहत मौजूद है, तो फिर इस खातून का नाम कलाम मुकद्दस में ढूंढ के दिखाए। अल्लाह अकबर। लेकिन यकीनन वो उठाएगा, सही बुखारी उठाएगा, सही मुस्लिम उठाएगा, तलाश करेगा तो उसे नाम भी मिल जाएगा। ये खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा थी जो अपने शौहर की शिकायत करने के लिए आई। तो यकीनी सी बात है उसे सही हदीस का मुताला करना पड़ा। अगर वो हदीस ना उठाता तो इसका मकसद और माना वो अपने बच्चे को नहीं समझा सकता। कायनात ने वो लोग जो उसकी दीन में एक लफ्ज की भी तब्दीली करते हैं उनके मुताल्लिक फरमाया ये जालिम है। लेकिन इस उम्मत के अंदर वो लोग भी पैदा हो चुके हैं जो सिर्फ एक लफ्ज ही नहीं पूरे मसाइल को तब्दील कर देते हैं। अपनी बात हो, अपने इमाम की बात हो, अपने फकीह और मुज्तहिद की बात हो, अपने उस्ताद और बड़े की बात हो, तो वो फौरन उसको तरजीह देकर इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़ देते हैं। कलाम मुकद्दस में एक और मकाम पे रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया वो अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, वो 3 अफराद जो एक गज़वे में पीछे रह गए। ये लोग जो कहते हैं ना कि कुरान को कुरान से हल करो, हदीस रसूल तो 250 साल बाद लिखी गई। मैं उनसे ये सवाल करूं अगर कि ये 3 लोग कौन थे, जरा कलाम मुकद्दस का मुताला करके इन तीनों के नाम तो हमारे तालिबीन इल्म को बताइए, तो यकीनन वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए कि कलाम मुकद्दस में अल्लाह रब्बे कायनात ने इन तीनों का नाम इरशाद नहीं फरमाया। यकीनी सी बात है हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे ही कुतुब हदीस से ही हमें ये नाम मिलेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि अल्लाह ताला ने इब्तिदाई तौर पर किसी मौके पर कोई हुक्म दिया, अल्लाह के यहाँ उसके लिए एक वक्त मुकर्रर था कि ये हुक्म फलां वक्त के लिए दिया जा रहा है। मुनासिब मौका आने पर अल्लाह ताला ने उस हुक्म को तब्दील कर दिया और उसकी बजाय कोई दूसरा हुक्म अल्लाह ताला ने भेज दिया, या फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को वो हुक्म बिल्कुल भुलवा दिया, आपके ज़हन से महव कर दिया। तो जो हुक्म तब्दील किया गया उसे इस्तिलाह में मनसूख कहा जाता है और बाद वाला हुक्म उसे हम नासिख कहते हैं। नस्ख का ये सिलसिला तमाम शरीयतों में चलता रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक तमाम शरीयतों में ये सिलसिला जारी रहा कि कभी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मशीयत के मुताबिक अपने बंदों को कोई हुक्म दिया और मुनासिब मौका आने पर उस हुक्म को तब्दील करके उसकी जगह कोई दूसरा हुक्म दे दिया। अब्दुर्रहमान इब्न हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपके हाथ में ढाल थी, तो आपको पेशाब करने की जरूरत पेश आई, तो आप एक तरफ गए और अपने सामने ढाल रखकर पर्दा करके आपने पेशाब किया। अरब मुआशरे में लोग खुलम खुला लोगों के सामने पेशाब कर लिया करते थे, बरहना हो जाया करते थे और आर महसूस नहीं करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा किया, अपने सामने ढाल रखी और फिर पेशाब किया। तो लोगों ने मजाक के तौर पर कहा उन्जुरु इलैहि यबूलु कमा तबूलुल बरा, कि देखो ये मोहम्मद औरतों की तरह छुप छुप कर पेशाब करता है, मर्दों को छुपने की क्या जरूरत है। मर्द तो जवां मर्द होते हैं, लोगों के सामने कपड़ा उठा ले, बरहना हो जाए, नंगा हो जाए, ये तो जवां मर्दी की अलामत है। ये तो यूं छुप कर पेशाब कर रहा है जैसे औरतें छुप छुप कर पेशाब करती हैं।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी तो फरमाया वही हका अमा अलिमता मा असाबा साहिब बनी इसराइल, अफसोस है तुझ पर, तूने ये बात की है, तू जानता नहीं बनी इसराइल में भी किसी आदमी ने इसी किस्म की बात की थी और अल्लाह का अजाब आया था बनी इसराइल पर। अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म था कि जिस्म पर या कपड़े पर पेशाब लग जाए तो उस जगह को काटो। कपड़ा चाहे कितना ही कीमती हो, पेशाब के छींटे लग जाए उस कपड़े को काट दिया जाए, धोने से पाक नहीं होता था। जिस्म पर पेशाब के छींटे लग जाते, जिस्म को काटने का हुक्म था कि कैंची से उस जिस्म को काट दिया जाए। लेकिन उस आदमी ने रोका कि अपने कीमती कपड़ों को क्यों काटते हो, कि अपने जिस्म को काट कर ईजा क्यों देते हो। नहा हम अनज़ालिका, उसने रोक दिया कि ऐसा ना किया करो। फौज़िबा फी क़ब्रिही, अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत की मुखालफत करने की वजह से उसको कब्र में अजाब दिया कि अल्लाह के दीन और अल्लाह के हुक्म से लोगों को ये रोकता है। तो बनी इसराइल में पेशाब के हवाले से हुक्म था कि पेशाब कपड़े को लग जाए, जिस्म को लग जाए तो उस जगह को काट दिया जाए। हमारी शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये रियायत रखी कि अगर जिस्म पर पेशाब के छींटे लग जाएं या कपड़े पर पेशाब के छींटे लग जाएं तो अब इनको काटने की जरूरत नहीं, पानी से अच्छी तरह धो लिया जाए तो वो कपड़ा वो जिस्म पाक हो जाएगा। तो पहला हुक्म मनसूख हो गया और बाद वाला हुक्म नासिख है। नस्ख के कई अंदाज हैं, अहकाम की तब्दीली के कई अंदाज हैं। बाज़ औक़ात कुरान के हुक्म को कुरान के जरिए ही मनसूख कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात कुरान के हुक्म को सुन्नत के जरिए मनसूख कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात सुन्नत और हदीस के हुक्म को कुरान के जरिए मनसूख कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात सुन्नत और हदीस के हुक्म को हदीस के जरिए मनसूख किया जाता है। ये मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ तरीके हैं जैसे अल्लाह को मंजूर हो। शरीयत इस्लामिया में जो हैसियत कुरान की है शरई दलील के हवाले से, वही हैसियत हदीस की भी है शरई दलील के हवाले से। तो शरई दलील होने के हवाले से कुरान और हदीस में कोई फ़र्क नहीं है। कुरान हदीस के अहकामात को मनसूख कर सकता है और हदीस कुरान के अहकामात को मनसूख। इस सिलसिले में कई सहाबा से कुछ ऐसे वाक़यात पेश है, उनको मुश्किल पेश आई। सही बुखारी में एक वाक़या आता है, हज़रत कैस इब्न सिरमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजदूर आदमी थे, रोज़ा रखा हुआ था, सारा दिन मजदूरी की, शाम को घर आए, रोज़ा इफ्तार किया, बीवी से पूछा कि खाने को कोई चीज़ है। बीवी ने कहा कि मैं इंतज़ाम करती हूँ। सारा दिन रोज़ा रखा, मेहनत मजदूरी की, घर आए, रोज़ा इफ्तार किया, खाने के मुतालिक पूछा तो बीवी ने अर्ज़ किया कि मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। वो खाने का इंतज़ाम करने के लिए गई और हज़रत कैस ने सोचा कि वो आ जाएगी खाना लेकर, मैं खाना खा लूँगा, ज़रा कमर सीधी कर लूँ, थका हुआ हूँ सारे दिन का। कमर सीधी करने लगे तो फौरन नींद आ गई। थका हुआ हो आदमी, गर्मी का भी मौसम हो, नींद तो फिर जल्दी आती है, उन्हें नींद आ गई। बीवी ने जल्दी से कोशिश करके तैयार किया खाना कि शौहर ने रोज़ा रखा हुआ था और फिर सारा दिन मेहनत मजदूरी भी की है, जल्दी से खाना लेकर जाऊं। खाना लेकर आई तो इनको नींद आ चुकी थी, सो चुके थे। कहने लगे हाय अफसोस, आपको तो नींद आ गई है, आपके लिए खाना पीना बंद हो गया है, खाने की पाबंदी लग गई है, आपका तो अगले दिन का रोज़ा शुरू हो गया है, अब आप कुछ नहीं खा सकते। सारा दिन का रोज़ा, मेहनत मजदूरी, ये रात भी बगैर खाने के गुजरी। अगले दिन का रोज़ा शुरू हुआ, दोपहर के वक्त बेहोश हो गए, भूख बर्दाश्त ना हो सकी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत हाल में और भी कई सहाबा के साथ इस किस्म के वाक़यात पेश आए। अब अल्लाह ताला ने इस हुक्म के अंदर तब्दीली कर दी, हुक्म को मनसूख कर दिया कि रोज़ा खोलने के बाद चाहे नींद आ जाए, सुबह सादिक तक इजाज़त है, खाना भी खा सकते हो और बीवी से मुकारबत भी की जा सकती है। तो पहला हुक्म मनसूख करके अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में ये हुक्म दे दिया। शुरू में जब नमाज का हुक्म आया, नमाज पढ़ते थे तो नमाज के दौरान आपस में गुफ्तगू करने की इजाजत थी। नमाजी आते, नमाज पढ़ रहे होते, नमाज के दौरान आदमी को कई ख्यालात आते हैं और बहुत सी बातें याद आती हैं, मुझे भी याद आ जाती है और आपको भी याद आती है, यकीनन इंसान है। नमाज के दौरान कोई ख्याल आ गया, कोई बात याद आ गई, साथ वाले से पूछते थे भाई वो फलां काम कैसे है, फलां बात कैसे है। नमाज भी पढ़ते रहते, बातें भी करते रहते। या जमात हो रही है, आने वाला आता आकर पूछता जी कौन सी रकत है,
वो कहता है जी दूसरी रकत है, एक रकत वो जल्दी जल्दी पढ़ के दूसरी रकत में वो शामिल हो जाता है, तीसरी रकत है 2 रकतें जल्दी जल्दी पढ़ के तीसरी में शामिल हो जाता है। शुरू में ये हुक्म था, इजाजत थी इसकी। बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, जब नमाज अदा करते हो तो अल्लाह के सामने खामोशी से खड़े हुआ करो, आपस में बातें ना किया करो। इस हुक्म के नाजिल होने के बाद आपस में बोलने की इजाजत मनसूख कर दी गई कि आज के बाद नमाज के दौरान तुम्हारे लिए बोलना जायज नहीं है। इससे पहले नमाज के दौरान सलाम का जवाब भी दिया जाता था। आने वाला आता अस्सलामु अलैकुम कहता, नमाजी नमाज के दौरान ही कह देता वालेकुम अस्सलाम, भाई तूने सलाम कहा, हमारी तरफ से भी तुझ पर सलाम हो। यानी आपस की बातें होती रहती थी। लेकिन जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अब नमाज के दौरान बातें करने की इजाजत मनसूख कर दी गई। अब नमाज पढ़ो, नमाज तवज्जो से पढ़ो, किसी की बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा नमाज में आए, जमात हो रही थी, वो नमाज में शामिल हो गए। उस रकत में शामिल हुए जो रकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। आपने जब सलाम फेरा, मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठकर अपनी वो नमाज पूरी की जो पहले रह गई थी, एक रकत थी या 2 रकतें जो पहले रह गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फेरने के बाद उन्होंने वो पूरी की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि सलाम के बाद मुआज़ ने नमाज पढ़ी है। दरियाफ्त फरमाया कि मुआज़ ये तुमने क्या किया? कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उधर जमात हो रही हो, मैं अपनी एक रकत पढ़ूं, 2 रकतें पढ़ूं, 3 पढ़ूं, फिर मैं जमात में शामिल हूं। मैंने वो छोड़ दी, आपके साथ नमाज में शामिल हो गया, तो जो रकतें मेरी पहली रह गई थी वो मैंने बाद में पूरी की है, 1 या 2 या 3। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है तुम्हारा। बाकी सहाबा को भी फरमाया कि तुम भी आइंदा ऐसे ही किया करो, जब आओ नमाज में शामिल हो तो जिस हालत में इमाम हो उसी हालत में शामिल हो जाया करो। जब इमाम सलाम फेर ले, जितनी नमाज तुम्हारी रह गई है वो नमाज बाद में पूरी कर लिया करो। तो पहला हुक्म मनसूख कर दिया गया और ये हुक्म उसके लिए नासिख हुआ। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि शुरू में जब ये आयत नाज़िल हुई, हाफ़िज़ू अला सलावात व सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो कहते हैं कि शुरू में यह आयत इस तरह नाज़िल हुई थी कि हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल अस्री। शुरू में जब यह आयत नाज़िल हुई, अल्फाज यूं थे कि हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल अस्री फ़क़रअनाहा माशा अल्लाह, जब तक अल्लाह को मंजूर था हम इसी तरह पढ़ा करते थे, हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल अस्री। तो बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में थोड़ी सी तब्दीली करके अल्फाज यूं नाज़िल फरमाए कि हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता। तो ये मनसूख और नासिख अहकाम के बारे में ये कुछ तफसीलात, और भी बहुत से अहकामात हैं जो पहले उनकी इजाज़त थी, बाद में उनको मनसूख कर दिया गया था। ताहम ये भी हमारी शरीयत का एक बेहतरीन पहलू है। अहले इल्म तो अपनी गुफ्तगू में इसका जिक्र करते रहते हैं, लेकिन एक ही मौके पर इन सारे मसाइल को आम तौर पर बयान नहीं किया जाता है। तो इस हवाले से इस इल्मी इदारे में और इल्मी महफिल में हमने मुनासिब समझा कि हम मनसूख अहकाम और उनके जो नासिख अहकाम हैं उनका तज़किरा करके अपने इल्म में कोई दोहराई करें। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को सही तौर पर समझने की और जानने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतज़क्करून। खुतबा और मुक़र्रिरीन दोनों जो खुतबा दे रहे थे या गुफ्तगू कर रहा था, तो वो भी मुताल्लिक़ हदीस के मुताल्लिक़ में भी मुख्तसरन 10 मिनट का वक्त है। इंशाअल्लाह हदीस के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक मौजू के मुताल्लिक़ मुख्तसरन ये गुफ्तगू करना है। लोग
लोग अक्सर व बेशतर आजकल खुसूसन इस ज़माने में जो हम गुजर रहे इस असर में, जैसे कि खतीब अव्वल ने इशारा किया, मुनकिरीन हदीस आज के पैदावार नहीं है बल्कि पहले सदी में ये मौजूद थे, लेकिन बेअशकाल मुख्तलिफ व अलवान मुख्तलिफ। उनका रंग व लिबास और उनका रवैया और मनहज कुछ मुख्तलिफ और उसमें तरक्की आ गया। यहाँ तक इनकार हदीस मुतलकन या इनकार बाद अहादीस दून अलबाज, बाद से इनकार करना और बाज को मानना, या अकायद में मानना, अहकाम में मानना और अकायद में न मानना, बाद हिस्से दीन में कबूल करना और बाद में कबूल न करना, या आजकल मुख्तलिफ शक्लों में इस जामिया में या इस माशरा में बकसरत वजूद में आ रहे, हम सुन रहे और देख रहे हैं। कुछ प्रोफेसर या कुछ स्कॉलर जिससे मेरा भी वास्ता पड़ा, उन्होंने वो अरबी पढ़ना भी उनको नहीं आता है और मैंने देखा कि वो जब उससे मैं गुफ्तगू किया उसको एक लफ्ज भी अरबी पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उन रावियों के ऊपर तंकीद कर रहे जो खैरुल कुरून में गुजर गया। और बुखारी, सही बुखारी के रावियों के बारे में जो तमाम में अइम्मे जरह तादिल के इत्तिफाक है उनके सीका होने पर, और उस पर तंकीद करता है, जैसे कि साइद इब्न अबी अरूबा है, सुलेमान इब्न अमश है, या इनके अबू इसहाक सुबाई है, या कतादा इब्न दामत सदूसी है, वह अमसालुहुम, इन लोगों के ऊपर तंकीद करता है। मैं इसमें सिर्फ इतने कह सकता हूँ कि इन लोगों के बारे में जो बाद में जब वो थक जाता है, बुढ़ा हो जाता है, उनकी उम्र खत्म हो जाता है, फिर वो मुहक्किक बनता है। जब वो रिटायरमेंट लेता है फिर मुहक्किक बनता है। और मुहक्किक भी किस में तहकीक करना, रिजाल अल हदीस में, और फिर अपनी तरफ से राय कायम करना और उनको ज़ईफ करार देना। तो इन लोगों को कोई अस्पताल की जरूरत है कि इलाज किया जाए। और तुम कौन है कि तुम बुखारी के रावियों के बारे में जो बेइत्तिफाक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस पर सबका इजमा और इत्तिफाक है कि उस सिकात है, सबके सब अनबिकरत अभी, तुम उन पर इन तंकीद कर रहे, तुम है कौन? इसमें ये कहा जाएगा कि अनफु फिल माए व इस्तु फिस समा, ये मक़ूला इनके मुतालिक ये तत्बीक हो रहा है, बिल्कुल फिट आ रहा है कि अनफु फिल माए व इस्तु फिस समा। इसी वजह से उनका यही यहाँ से मंशा शुरू होता है कि हदीस 250 साल के बाद किताबत किया गया, जैसे कि बुखारी, इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखा, मुस्लिम ने सही मुस्लिम लिखा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, अहमद, अबू दाऊद, तयालिसी व इला आखिरी, इन्होंने किताब लिखा। कहता है ये सारे के सारे वही लोग हैं कि 250 साल में उसकी वफात है, 240 में, 241 में, 256 में, 261 में, 275 में, 279 में वगैरह। कहता है कि ये तो 250 साल तक हदीस रसूल किसके पास थे, लेकिन ये लोग बेखबर है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने रसूल में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी किताबत हो रही थी, लेकिन वो किताबत रस्मी नहीं था बल्कि इख्तियारी। इसी वजह से अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सही बुखारी में किताब अल-इल्म में है, उसमें फरमाया, उसने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कहा कि मा काना अहदुन अक्सर मिन्नी हदीसन इल्ला मा काना मिन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस फइन्नहु काना यक्तुब व ला अक्तुब। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस सहाबी है, बाप और बेटा दोनों सहाबी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिन अल-मुक्सिरीन फिल हदीस है, जिसके पास 5374 या 79 हदीस मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद में
कहता है कि मा काना अहदुन अक्सर मिन्नी हदीसन इल्ला मा काना मिन अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस, मगर अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस के पास हदीस मुझसे भी ज्यादा थे। क्यों? वजह फ़इन्नहु काना यक्तुबु वला अक्तुब, इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस को लिखते थे, मैं नहीं लिखता था। किताबत हदीस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी मौजूद है। वहाब इब्न कामिल इब्न मुनब्बी अस्सनानी रहमहुल्लाह ताबी है, उसने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह 95 हदीस एक सहीफा में लिखा, सहीफतुन सहीहा के नाम से है। और ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी, उसी ज़माना में लिख कर गया। ये हदीस सारे के सारे बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में बिल इत्तिफाक या बिल इनफिराद, दोनों में मौजूद है। ये 95 हदीस सब के सब बुखारी और मुस्लिम में या इत्तिफाक मुत्तफक अलैहि है या इनमें से किसी एक के पास मौजूद है। ये किताबत नहीं और क्या, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत के लिए हुक्म दिया। एक शख्स यमन से आया, सही बुखारी में किताब इल्म में हदीस है, आया, उसने कहा, वो दर्स में बैठ गया, सुना, आखिर में कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ समझ नहीं आया, जो मैंने सुना वो चला गया, तो मुझे लिख कर दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा जो कातिबीन थे उनसे कहा कि उक्तुबू ले अबी शाह, उसका नाम अबू शाह था, कहा कि अबू शाह को लिख कर दे दें ताकि ये ले जाए यमन की तरफ। ये हुक्म रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उक्तुबू ले अबी शाह, अबू शाह के लिए लिख कर दे। कहते हैं किताबत नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि ये तो ज़बानी मौजूद था, इस पर किस तरह हम एतमाद करेंगे। और कभी कहता है कि इसकी 250 साल तक तो किताबत ही नहीं हुई, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग कज़्ज़ाब लोग हैं। किताबत हदीस एक तदवीन है और एक किताबत है, ये लोग फर्क नहीं कर सकते हैं। जब फर्क नहीं करता है फिर वो अपने अक्ल को लाकर नकल के बराबर में वो खड़ा करता है। तो देखा जाए कि तुम्हारे अक्ल कितने पाव है, किसकी तेरी अक्ल कितने ग्राम है। तुम अक्ल को लाकर नकल के बराबर में लाकर खड़ा करना, तो बताओ तेरे पास कितने अक्ल है, तुम बेअक्ल के पास कितने अक्ल है। तुम्हारे अक्ल को जब मैं मुवाज़ना करूं इब्न अब्बास के अक्ल के साथ, या तेरी अक्ल को बुखारी के अक्ल के साथ, मुस्लिम के अक्ल के साथ, या इमाम अहमद इब्न हंबल के अक्ल के साथ जिसके पास 1 मिलियन हदीस, या बुखारी के साथ मुकारना करूं, मुवाज़ना करूं जिसके पास 6 लाख हदीस थे, तुम्हें तो एक हदीस भी याद नहीं है। लेकिन एतराज़ात बहुत बड़ा एतराज़ात हैं, एतराज़ करने में बहुत आगे, लेकिन समझने में कासिर, फहम कासिर है, वो समझ नहीं सकता। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि।